सीखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच, स्पीच का मतलब हिंदी अर्थ की बात करें तो हिंदी में तो स्पीच को कहते हैं भाषण और या फिर वक्तव्य कहते हैं। अब जब भी दिमाग में किसी के ये आता है कि स्पीच का मतलब भाषण है, और जब भी मन में किसी के आता है कि भाषण शब्द सुनता है तो उसे कैसा लगता है, उसे ऐसा लगता है कि भाषण मतलब बहुत बड़ा लंबा किसी ने दिया होगा। जबकि एक सेंटेंस भी, एक लाइन भी बोली किसी ने तो वो भी स्पीच होगा। स्पीच कितना भी हो सकता है, स्पीच मतलब सेंटेंस। मैंने तुम्हें उस दिन बताया जिस दिन मैंने तुम्हें सेंटेंस पढ़ाया था, तुम्हें ध्यान नहीं है, भूल गए होगे। मैंने बताया सेंटेंस ही स्पीच होता है। जब हम उसे बोल रहे हैं तो वो स्पीच है, और जब उसको बढ़िया एक वो दे दिया, क्या दे दिया, एक शब्द समूह दे दिया, एक बढ़िया उससे स्ट्रक्चर दे दिया सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का, तब वो सेंटेंस बन जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच सीख रहे हैं, हम पार्ट्स ऑफ सेंटेंस भी सीख रहे हैं, है ना। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस होते हैं वही पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। जैसे कि हमने एक सेंटेंस लिखा, मैंने यहां पर राम वॉज स्पीकिंग वेरी लाउडली। अब इस सेंटेंस को देखिए, क्या होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये क्या है, पूरा सेंटेंस, क्योंकि इसमें एक सब्जेक्ट है और इसमें बाकी का हिस्सा एक प्रेडिकेट है, तो ये सेंटेंस है। अब ये सेंटेंस भी है, साथ में हम इसे स्पीच भी कह सकते हैं। ये स्पीच भी तो है, किसी ने बोला तब ये स्पीच था, और ये लिख गया सेंटेंस में तो ये सेंटेंस बन गया। अब इसमें ये जो टुकड़े दिए हुए हैं, टुकड़े कितने हैं, 1 2 3 4 और 5। इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, इससे कम भी हो सकते हैं। तो टुकड़ों को क्या कहते हैं, पार्ट, या टुकड़ों को कहते हैं पार्ट का मतलब तो भाग होता है, भाग, हिस्सा। तो हम ये कहते हैं, हम मैंने इसके पार्ट कर दिए, एक पार्ट इसका ये है, 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 एक पार्ट इसका ये, मतलब ये हिस्से हैं। इन हिस्सों को भी तो कुछ ना कुछ नाम दिया गया होगा। जैसे इसको, जैसे मुझे पता है तो मैं बता देता हूँ। जैसे इस राम है, इस राम को नाउन कहते हैं। ये वॉज है, इसको वर्ब कहते हैं। ये स्पीकिंग है, इसको भी वर्ब कहते हैं। ये वेरी है, इसको एक एडवर्ब कहते हैं। ये लाउडली है, इसको भी एडवर्ब कहते हैं। तो हमें पता है इसलिए हम बता पा रहे हैं, लेकिन तुमको नहीं पता है। ये जो टुकड़े हैं वो भी अपना अपना काम करते हैं। ये सेंटेंस में जो जुड़े हुए हैं वो अपना अपना काम करते हैं। तुम आगे जल्दी जल्दी अंग्रेजी सीखते हो, जल्दी जल्दी करके तो तुम सेंटेंस सीख जाओगे, टेंस सीख जाओगे, बनाना भी सीख जाओगे हिंदी से अंग्रेजी। लेकिन जब तक इन पर काम नहीं करोगे तब तक आपकी अंग्रेजी अधूरी है और गलत है, गलत बोलते जाओगे। अगर परफेक्शन चाहिए, परफेक्शन यानी कि बिल्कुल आपका सेंटेंस बिल्कुल गलत ना हो, एक वेरी की, एक इन की, टू की, ऑन की, इनकी गलतियां ना हो, तो आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच सीखना पड़ेगा। तो अब आते हैं हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पर। तो ये गिनती में केवल पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं, गिनती में पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं 8। ठीक है, नाउन, और सेकंड होता है प्रोनाउन। पहले मैं लेता हूं एडजेक्टिव को, एडजेक्टिव, और फिर लेंगे हम वर्ब को, सॉरी वर्ब। उसके बाद उसे पता है, मेरी याद मैं कौन सा पहले लूंगा उसे पता है, वर्ब के बाद 5वें नंबर पे आ रहा है एडवर्ब। तुम किसी भी नंबर पे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर ये मैं सीक्वेंस से लिख रहा हूँ। एडवर्ब, उसके बाद प्रेपोजिशन, उसके बाद 7वां होता है कंजंक्शन, 8वां होता है इंटरजेक्शन। माइकल जैक्सन नहीं, इंटरजेक्शन। ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है। कुछ किताबों में 9वां पार्ट्स ऑफ स्पीच लिखा रहता है। कुछ किताबों में क्या लिख देते हैं, वो आर्टिकल को बना देते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच।
लेकिन ये जो लिखा है होता है वो मेरे हिसाब से गलत है। तो बता रहा हूँ क्यों गलत है। इसलिए गलत है कि हाँ ठीक है, मान लो आर्टिकल को वो अलग मान रहे हैं, पर आर्टिकल अलग नहीं है, आर्टिकल इनमें से ही एक है। अगर तुमने पहले कहीं पढ़ा है तो मुझे बता दो कि आर्टिकल इनमें से क्या है। करेक्ट, आर्टिकल इनमें से एडजेक्टिव है। क्यों है? क्योंकि आर्टिकल भी किसी की विशेषता बताया। एडजेक्टिव क्या होता है हम पढ़ेंगे तब पता पड़ेगा तुम्हें। एडजेक्टिव क्या होता है? नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है। ठीक है, अब इस कैटेगरी में एक चीज आती है डिटरमिनर, निर्धारक, सम एनी, मच मैनी, और उसकी कैटेगरी में आता है आर्टिकल। इसलिए एडजेक्टिव का ही हिस्सा होता है, इसलिए पार्ट्स ऑफ स्पीच तो 8 ही होते हैं।